आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीडिएटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। मीडिएटर ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी को रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन के रिक्वायरमेंट होते हैं। तो हालांकि इसमें भी दो टाइप हमें पढ़ना है। फर्स्ट है फैसिलिटेटेड, उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, और जो सेकेंड है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ने वाले। अभी तक हमने डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा, वो कि पिछले वीडियो में है, वो आप जाके देख सकते हैं, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। अब आइए इनके पीछे के कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। मीडिएटर ट्रांसपोर्ट फाइव की अगर हम बात करें तो हमारे दो साइंटिस्ट थे जो इन्हें आइडिया को प्रपोज किया। कौन कौन थे? ईसी डॉस और एक थे हमारे जीटी गैंडम नाम के साइंटिस्ट थे, जो वो एक्सप्लेन किया मीडिएटर ट्रांसपोर्ट में। उन्होंने कहा कि इसे के लिए सेलेक्टिव मूवमेंट होता है और साथ ही साथ सब्सटेंस इन होते हैं या तो आउट। बाद कुछ और साइंटिस्ट हैं 1950 और 1960 में, उन्होंने रिसर्च किया और जिनका नाम मैं बोलूँ AL और AF करके है, जो एडवांटेज के बारे में बताया। एडवांटेज में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट होता है मीडिएटर ट्रांसपोर्ट, उसमें आयन का एक्सचेंज होता है और उसका नाम दिया आयन चैनल करके उन्होंने नाम दिया। और वो क्या होता है, जो हेल्प से करता है, प्रोटीन के हेल्प से करता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे थे हायर से लोअर, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम बात करें तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। ये क्या करता है, हमेशा कंसंट्रेशन के बिलो चलता है, अगेंस्ट में चलने का काम करता है। और साथ ही साथ ग्रेडियंट बाय स्पेंडिंग एनर्जी, जितने भी ग्रेडियंट को ये पहुंचाने का काम करता है, उसमें एनर्जी का लॉस होता है, ठीक ना, एनर्जी का यूज होता है। और भी हम बात करें तो ये एनिमल में जो होते हैं, मीन्स हम लोग में क्या करता है, मेंटेन करता है सोडियम और पोटासियम आयन को। जो हमारे कार्डिक मसल सेल की बात करें यानी हार्ट के बारे में बात करें तो वहाँ भी आयन का चेंजिंग होता है, कैल्शियम का प्लस आयन जो होता है वहाँ से निकलता है। ये में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा मदद करने का काम करता है। और साथ ही साथ बहुत सारे सिक्रेशन करते हैं, जैसे एंजाइम का सिक्रेशन हो गया, हार्मोन का सिक्रेशन हो गया और एंटीबॉडीज का हो गया सिक्रेशन। कहाँ से? डिफरेंट सेल से होते हैं। ये कुछ हमारे जानकारी थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, स्लाइड में हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ रहे हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, वहीं अगर यहीं बात किया जाए तो इसमें विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन साथ ही साथ पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसलिए हम लोग इसे पैसिव कहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और अगला हम बात करें तो इथेनॉल का इंटर होता है हमारे बॉडीज में, और यहाँ पर भी सिंपल डिफ्यूजन होता है पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी। कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। अगर इसमें मेन अगर कोई बात है तो पैसिव में हो गया हमारा एनर्जी नो रिक्वायरमेंट। हम बात करते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडो मिस होता है अंडर, साइटोसिस मिस होता है मेम्ब्रेन। तो जो भी एक्सटर्नल अमाउंट में है वो क्या होता है, शरीर के अंदर यानी सेल के जो अंदर आता है, उसी प्रोसेस को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फागोसाइटोसिस हो गया, पिनोसाइटोसिस हो गया, रिसेप्टर मीडिएटेड हो गया, वहाँ पर गर्ल्ड प्रिंट हो गया है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर पिनो होना चाहिए। और इसमें अगर हम बात करें तो क्या होता है, न्यूट्रिशन का अपटेक होता है। जैसे हम कोई भी लेते हैं, हमारे शरीर में जो स्टोमेच होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जब बाइल जूस बनता है तो किसी न किसी सेल के थ्रू वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ से हमें साफा पता चलता है कि इंडोसाइटोसिस में ऑब्जर्वेशन का भी काम होता है। पिछले स्लाइड में बोला कि इसके 3 टाइप होते हैं, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं 2 टाइप के बारे में, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम लोग सेल ईटर या सेल ईटिंग के भी जानते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है, अमीबा, WBC, माइक्रोफेज, और ये जनरली फाउंड होता है कहाँ, किडनी में, लीवर और किडनी में फाउंड होता है। जैसे कि हम लोग आइए पढ़ते हैं, इन दिस प्रोसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल चेंज इट्स शेप अराउंड द सॉलिड पार्टिकल एंड इनग्ल्फ देम। क्या करता है,
है जो हमारा अमीबा होता है उसको आप लोग देखा होगा कि जो फूड को इनग्लफ करता है, यानी लेता है, किसके द्वारा लेता है, सिसोपोडिया के थ्रू लेता है, और क्या करते हैं शेप को चेंज करता है, धीरे धीरे उसको पकड़ लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और इसका अनदर नेम की हम बात करें तो सेल ईटर कहा जाता है, हमने कुछ देर पहले ही बताया। और इसमें क्या होता है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जब पकड़ रहा है तो उसे मुड़ना चाहिए ना भाई, जब नहीं मुड़ेगा तो कैसे होगा, जब मुड़ता है तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन, मायोसिन और एक्टिन नाम के जो हमारे प्रोटीन होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लचीलापन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण से किसी भी सेल को किसी भी ऑब्जेक्ट का शिकार करने में अच्छा होता है और वर्क भी अच्छा करता है। इसीलिए सेल ईटर और सेल ईटिंग इनसे मेन टाइप्स थे। अब आगे करने वाले हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस के हम लोग सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ रहा होगा कि फेगोसाइटोसिस के सेल ईटर और इसे ड्रिंकिंग क्यों कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तैयार हो सकता है कि जितने भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसे कहाँ इनगल्फ होते हैं, उसे फेगोसाइटोसिस में होते हैं, और जितने भी लिक्विड जूस बाइल जूस होते हैं वो कहाँ होते हैं, पिनोसाइटोसिस में होते हैं। तो इसीलिए तो जब हम न्यूट्रिशन को इनगल्फ करते हैं और वो क्या होता है, जाता है हमारा स्टोमेच में, उससे के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहीं पर क्या होता है, उसका जूस तैयार किया जाता है, जो हमारे फूड होता है उसको ब्लड में मिलता है। ठीक है, मिलने से पहले उसको कोई ना कोई तो ब्लड तक पहुंचाएगा, नर्व्स तक पहुंचाएगा ना। तो वहाँ पर दो होते हैं, विल्ली नाम के एक ऑर्गन तो नहीं कह सकते, ओंगरी जैसे होते हैं, वो पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इसको आप कैसे देख सकते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको आप काट कर और उसके अंदर माइक्रोस्कोप से आपको नजर आएगा। ठीक है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। के साथ सीलिया भी प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी फूड को मूवमेंट देता है। लेकिन सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है, ओसोफेगस में। और जो हमारा विगी है या बिल्ली है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो जितने भी जूस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ब्लड मिलाने का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ आयंस भी होते हैं कुछ, उसको भी करता है। इसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड के बारे में। था 10 टाइप में से 2 टाइप हो गया, दोनों में से एक ईटर था और एक ड्रिंकिंग था, मीन्स एक सॉलिड था और एक लिक्विड था। ये समझ सकते हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड नहीं होता है मीन्स गैस लाइक होगा ना, यही ना है कॉन्सेप्ट। हाँ जी, आप सही समझे। यहाँ पर माइक्रोमोलिकुल्स जैसे हार्मोन हो गए या स्पेशल प्रोटीन हो गए, उसको खाने का काम करता है, इनग्लफ करने का काम करता है, शिकार करने का काम करता है। साथ ही साथ इसको जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, कैथेरिन नाम है उसका, जो कि हेल्प करते हैं इंजेशन में। इंजेशन में क्या होता है, अपटेकिंग ऑफ फूड हो गया, अपटेकिंग ऑफ माइक्रोमोलिकुल्स हो गया, ये सब होते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं एक्जोसाइटोसिस को। इंडो में हमने समझ लिया कि अंदर लेना, अब बाहर लेना साइटोसिस में हमने जाना, लेकिन अब हम जानते हैं एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस में क्या होगा, जिस प्रकार से इंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर जा रहा था उसी प्रकार से सेल से अब बाहर निकलेगा, मीन्स उल्टा है तो उल्टा भी तो इसका डिफिनेशन भी होगा, यही बात है। अब जब हम सेल से अंदर जा रहा था उसका ईटर, ड्रिंकिंग और हम लोग माइक्रोमोलिकुल्स कहें, जिसे मानिए एक एग्जाम्पल लिया जाए, आप किसी भी खाना को खाते हैं तो इंजेक्शन कहते हैं। बार ऐसा तो नहीं है कि आप उसे अपने पेट में ही रखे रहते हैं, उसे निकालते तो भी हैं। निकालने का भी 2 प्रोसेस होता है, एक आप लोग भली भांति जानते हैं और एक मैं बताने वाला हूँ, सेल बुमेटिंग। ठीक है, बुमेटिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें से भी तो हमारा जो भोजन होता है वो बाहर निकलता है, उसी प्रकार से सेल में भी बुमेटिंग होता है। और एक्जोसाइटोसिस का अनदर नेम है क्या, सेल बुमेटिंग। अब इसका फंक्शन की हम बात करें, नॉर्मल सी फंक्शन है, हम अपने पेट से अगर कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो क्या वो हमारे लिए यूजफुल होते, तो क्या हम उसको बाहर निकालते, क्या मैं पागल हूँ, सोचिए अपने आप में। प्रकार जो हमारे सेल के लिए, जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, एडवांटेजेस मटेरियल होते हैं, उसे हम लोग इंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर रखते हैं, और जो हमारे डिसएडवांटेज होते हैं, अनवेस्ट मटेरियल होते हैं, उसे हम एक्जोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, और यही जो हमारा फंक्शन था, और इसमें बहुत सारे हार्मोन भी हेल्प करते हैं, बिना हार्मोन के थ्रू हम लोग किसी काम को नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और तो मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना आपका काम है।